आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो गया है और अब सरकार बनाने की जी तोड़ मेहनत के साथ साथ चर्चाएं हो रही है किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी और भागीदारी होगी। लेकिन 2024 चुनाव में भगवा और हिंदुत्व की बात खूब हुई, प्रचार भी किया गया, बातें भी हुई, नारेबाजी भी हुई और खास करके नारा आप याद कीजिए, जिसने राम को लाया है उसे हम भी लाएंगे। यानी कि इस चुनाव में हिंदुस्तान में चर्चित प्रभु राम यानी कि सबके आराध्य हैं, आदर्श माने जाते हैं, प्रभु राम की भी चर्चाएं हुई। यानी कि जिसने राम को लाया है उसे लेकर आएंगे। लेकिन जो जनमत आया है उसके हिसाब से किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि राम का नाम मैंने क्यों लिया है, तो एक बात समझिए, सबके आराध्य जो प्रभु राम हैं उनकी भी जो चर्चाएं होती है क्षत्रिय को लेकर होती है। और क्षत्रिय की बात होती है तो आन बान शान, या कहें कि वचन पर हमेशा अडिग रहने वाले ही क्षत्रिय होते हैं। वो अपने कभी भी वचन से पीछे नहीं हटते। यानी साफ साफ कहावत में समझिए कि जान जाए प्राण जाए लेकिन पर वचन नहीं जाए, ये कहावत आप जरूर सुने होंगे। और उसी क्षत्रिय को लेकर मैं बात कर रहा हूं कि क्षत्रिय समुदाय बिहार के 40 लोकसभा सीट में से अपनी उपस्थिति कितना दर्ज कराई है 2024 आम चुनाव में। जिस तरीके से अपने वचन, अपने आन और बान और शान के लिए जाने जाते हैं, राजनीति में 1952 से लेकर 2024 तक इनकी चाहे विधायकी की बात हो, सांसद बनने की बात हो, मजबूत उपस्थिति रही है। मौजूदा समय में 40 लोकसभा सीट हैं और 40 लोकसभा सीट में से आपका सवाल जरूर होगा कि कितने क्षत्रिय समुदाय से, आम भाषा में कितने राजपूत सांसद बिहार से बनने में सफल हुए हैं, कामयाब हुए हैं। आप सोच रहे होंगे तो बात पूरी तरीके से समझ लीजिए। 40 लोकसभा सीट में से बिहार से इस बार कुल 6 सांसद बनने में सफल रहे हैं। यानी कि 6 क्षत्रिय समुदाय से एमपी सदन के निचले हाउस में बैठेंगे और क्षत्रिय समुदाय की बात, मुद्दा, क्या समस्या है, कैसे विकास है, तमाम तरह के बातों पर गरजते हुए आपको नजर आएंगे। यानी कि बिहार से 6 उम्मीदवार इस बार जीतने में सफल हुए हैं जो क्षत्रिय समुदाय से आते हैं। लेकिन अब सवाल है कि 6 जीतने में तो कामयाब हो गए हैं, लेकिन 6 उम्मीदवारों में से कौन किस पार्टी से हैं, किनको उम्मीदवार बनाया गया, यह भी एक सवाल है। और आपको हम बात अगर बताएं पार्टी की तो सबसे पहले आप बीजेपी से समझिए। बीजेपी ने इस बार जो क्षत्रिय समुदाय से उम्मीदवार बनाया तो बिहार के हॉट सीटों में से एक सीट छपरा, यानी कि आप सारण लोकसभा सीट छपरा के रूप में जाना जाता है, वहां से रोहिणी आचार्य एक तरफ चुनावी मैदान में लालू यादव की बेटी थी, तो दूसरी तरफ क्षत्रिय समुदाय से राजीव प्रताप रूडी। और फिर दूसरा सीट इसी सारण कमिश्नरी से महाराजगंज लोकसभा सीट, जहां से बीजेपी ने जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को चुनावी मैदान में उतारा था और उनके अपोजिशन में विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के आकाश सिंह चुनावी मैदान में चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे थे। इसके अलावा फिर आप चलिए चंपारण की सरजमीन पर, तो चंपारण से बीजेपी ने राधा मोहन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, बिहार के क्षत्रिय समुदाय के लिए हमेशा सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाते रहे हैं, वो भी इस बार जीतने में कामयाब हुए हैं। और राधा मोहन सिंह की अगर बात करें तो फिर बीजेपी के उम्मीदवार की अगर बात हो तो औरंगाबाद में मिनी चित्तौड़गढ़ के रूप में बिहार में हमेशा राजनीति को अपने दिशा देने वाला औरंगाबाद से सुशील सिंह चुनावी मैदान में थे, लेकिन बदकिस्मती कहिए कि जीत नहीं पाए, यानी कि किला को फतह नहीं कर पाए। तो बीजेपी की तरफ से ये उम्मीदवार आपको जीतते हुए नजर आए। फिर अगर बात आप देखिए एनडीए के घटक दल में, तो जिस तरीके से एनडीए की तरफ से जदयू ने पूर्व कुख्यात और बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी
लवली आनंद को शिवहर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा था, जहां से आरजेडी के रितु जायसवाल चुनावी टक्कर दे रही थी। तो लवली आनंद चुनावी मैदान में जदयू की तरफ से जीतने में कामयाब हुई हैं, जो शिवहर से चुनाव लड़ रही थी। इसके अलावा एनडीए के ही सहयोगी लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी की तरफ से वैशाली, जो लोकतंत्र जमहूरियत की जमीन है, काफी लोकतंत्र को उर्वरा बनाने वाली ये जमीन, वैशाली से वीणा देवी जीतने में कामयाब रही है, जबकि राजद के मुन्ना शुक्ला चुनावी मैदान में काफी पीछे रह गए। तो इस तरीके से एनडीए के प्रत्याशियों ने लोकसभा में पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। जो एनडीए की तरफ से 5 क्षत्रिय समुदाय के प्रत्याशी हैं जो जीत कर पहुंचे हैं, तो एक प्रत्याशी मात्र महागठबंधन के तरफ से राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू के बेटे सुधाकर सिंह, जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, यानी कि मंत्री भी रह चुके हैं, बक्सर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के मिथिलेश तिवारी को हराने में कामयाबी हासिल की है। तो बिहार ने 2024 लोकसभा के आम चुनाव में 6 राजपूत समुदाय से सांसद बनाने का काम किया है। जो बिहार की क्षत्रिय समस्या क्या है, क्षत्रिय समाज की कैसे विकास होगी, कैसे दिन दूनी रात चौगुनी उनके आर्थिक, सामाजिक और तमाम तरह के विकास में कैसे रफ्तार हो आएंगे, कैसे उनके विकास को, गति को तेज किया जाएगा, ये बिहार से आपके मुद्दे को उठाते हुए सदन में नजर आएंगे, या कहें कि क्षत्रिय समुदाय का जो आन बान और शान होता है वो भी आपको दिखेगा। तो बिहार से कुल 6 क्षत्रिय समुदाय से 2024 लोकसभा क्षेत्र में सांसद बनने में कामयाब रहे। आप अपनी प्रतिक्रिया क्या रखते हैं राजपूत समुदाय को लेकर, राजपूत समाज को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।